दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कोई टॉपिक लिखना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ या ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पैराग्राफ जो कि है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। और आज के इस वीडियो में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको भारत के स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी जानकारी मिलेगी। प्लस यदि आप कुछ लाइंस लिखना चाहते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, कोई ऐसे लिखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। द Independence Day of India, which is celebrated religiously throughout the country on the 15th of August। क्या मतलब हुआ? द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। देखिए ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है हिंदी में का के की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मतलब भारत का स्वतंत्रता दिवस, विच इज़ सेलिब्रेटेड। देखिए ये जो वर्ड है विच, ये एक इंट्रोगेटिव नाउन है, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। उसके अलावा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हम किसी चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं खासकर नॉन लिविंग चीज़ से, तब हमें विच का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विच इज़ सेलिब्रेटेड मतलब कि जो कि यहाँ पर इसकी हिंदी होगी जो। विच इज़ सेलिब्रेटेड मतलब कि जो मनाया जाता है। और दोस्तों जब भी इज़ एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म है। तो जब भी इज़ एम आर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ? विच इज़ सेलिब्रेटेड, जिसे मनाया जाता है। रिलीजियसली, रिलीजियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, नियमित रूप से, जिसे रिलीजियसली कहते हैं। और ये एक एडवर्ब है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जिसे नियमित मतलब निष्ठा से मनाया जाता है। थ्रू आउट द कंट्री मतलब कि पूरे देश में। ऑन द 15th ऑफ अगस्त 15 अगस्त को। तो इस पूरी लाइन का यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि भारत का स्वतंत्रता दिवस जो बड़ी निष्ठा से मनाया जाता है पूरे देश में। कब? ऑन द 15th ऑफ अगस्त 15 अगस्त को। एवरी ईयर मतलब कि हर साल। होल्ड्स ट्रेमेंडस ग्राउंड। ट्रेमेंडस का मतलब होता है अद्भुत, और होल्ड का मतलब रखना, और ग्राउंड का मतलब हो गया स्थान। इन द लिस्ट ऑफ नेशनल डेज, नेशनल डेज मतलब राष्ट्रीय दिवस। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारा 15 अगस्त है होल्ड्स ट्रेमेंडस ग्राउंड मतलब कि वो एक अद्भुत या कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किस चीज़ में? इन द लिस्ट ऑफ नेशनल डेज, जो राष्ट्रीय दिवसों की जो लिस्ट है उसके अंदर जो 15 अगस्त है वो क्या रखता है? वो एक अद्भुत स्थान रखता है। चलिए आगे देखिए। सिंस का मतलब होता है क्योंकि। सिंस इट रिमाइंड्स। अब देखिए ये जो इट है, इट के बाद फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हम इट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रिमाइंड्स फिफ्थ फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की याद दिलाना। तो क्या मतलब हुआ? सिंस क्योंकि, इट रिमाइंड्स ये हमें याद दिलाता है। और जो इट है वो इंडिपेंडेंस डे के लिए यूज़ हो रहा है। सिंस क्योंकि इट रिमाइंड्स ये याद दिलाता है एवरी इंडियन हर भारतीय को अबाउट द डॉन ऑफ ए न्यू बिगनिंग। देखिए डॉन का मतलब होता है सुबह। तो ये क्या, ये याद दिलाता है सभी भारतीयों को। क्या याद दिलाता है? द डॉन ऑफ ए न्यू बिगनिंग मतलब एक नए बिगनिंग की, नए शुरुआत की सुबह। डॉन मतलब क्या? सुबह होता है, सुबह सुबह के समय को डॉन कहते हैं। और बिगनिंग का मतलब शुरुआत। तो ये क्या करता है? इट रिमाइंड्स एवरी इंडियन ये हर भारतीय को याद दिलाता है अबाउट, किस बारे में? अबाउट द डॉन ऑफ ए न्यू बिगनिंग मतलब कि एक नई शुरुआत की सुबह की याद दिलाता है। द बिगनिंग ऑफ एन एरा, एरा का मतलब होता है युग, मतलब द बिगनिंग ऑफ एन एरा एक युग की शुरुआत। ऑफ डिलीवरेंस, देखिए जो वर्ड है डिलीवरेंस, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं जिसका मतलब होता है मुक्ति या फिर आज़ादी या मोक्ष, छुटकारा, इसे डिलीवरेंस बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? द बिगनिंग ऑफ एन एरा मतलब कि एक युग की शुरुआत। एरा का मतलब युग और बिगनिंग मतलब शुरुआत। द बिगनिंग ऑफ एन एरा मतलब एक युग की शुरुआत और वो कौन से युग की शुरुआत? ऑफ डिलीवरेंस मतलब कि मुक्ति।
किससे? फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मतलब चंगुल, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है उपनिवेशवाद। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द बिगिनिंग ऑफ एन एरा, मतलब एक युग की शुरुआत, और वो किस युग की शुरुआत? ऑफ डेलिवरेंस, मुक्ति की, आज़ादी की, छुटकारे की। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छुटकारे की का एक युग। आगे देखिए, ऑफ मोर देन 200 ईयर्स, 200 साल से अधिक। और ये जो कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद, वो था 200 सालों से अधिक का जो कॉलोनियलिज्म। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये एक शुरुआत है छुटकारे की, किससे? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, जो कि 200 सालों से अधिक का ये जो था, उसके चंगुल से छुटकारे का जो युग है, ये उसकी शुरुआत है। चलिए आगे देखिए। इट वॉज ऑन 15 अगस्त, मतलब कि ये 15 अगस्त का दिन था। इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947, 1947, दैट की इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड। देखिए यहाँ पर ये वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब भी वॉज या वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इट वॉज ऑन 15 अगस्त 1947 कि ये 15 अगस्त 1947 का समय था। दैट की इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, भारत को घोषित किया गया, और डिक्लेयर मतलब घोषित करना। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड, भारत को घोषित किया गया। इंडिपेंडेंट, और ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब स्वतंत्र होता है। तो क्या मतलब हुआ कि भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। कहाँ से घोषित किया गया? फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब कि भारतीय ब्रिटिश उपनिवेशवाद से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद मतलब कि डिक्लेयर स्वतंत्र घोषित किया गया। किससे घोषित किया गया स्वतंत्र? फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म मतलब कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से क्या किया गया? इंडिपेंडेंट घोषित किया गया भारत को। चलिए आगे देखिए। एंड द रीन्स ऑफ कंट्रोल, रीन्स का मतलब होता है बागडोर, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। एंड द रीन्स ऑफ कंट्रोल, और जो कंट्रोल की, तो क्या मतलब हुआ? एंड द रीन्स ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो नियंत्रण की बागडोर थी, रीन्स ऑफ कंट्रोल, वर हैंडेड ओवर। हैंड ओवर अभी यहाँ पर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? एंड द रीन्स ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण की बागडोर थी, वर हैंडेड ओवर, उसे सौंप दिया गया। टू द लीडर्स ऑफ द कंट्री मतलब कि जो लीडर्स थे, नेता थे किसके? ऑफ द कंट्री, जो देश के जो नेता थे उनको। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो रीन्स ऑफ कंट्रोल था मतलब कि नियंत्रण की जो बागडोर थी उसे सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया? टू द लीडर्स ऑफ द कंट्री मतलब देश के नेताओं को सौंप दिया गया। चलिए आगे देखिए। इंडियाज़ गेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या मतलब हुआ इसका? गेन का मतलब होता है कुछ हासिल करना। तो क्या मतलब हुआ? इंडियाज़, और एपेस्ट्रॉफी एस मतलब काके की। तो क्या मतलब हुआ? इंडियाज़ गेनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भारत का जो क्या था, गेन करना मतलब हासिल करना। क्या हासिल करना? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, आज़ादी को। तो क्या मतलब हुआ? भारत का जो आज़ादी को हासिल करना था वो क्या था? वॉज ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब होता है कि नियति के साथ मिलने का वादा करना। तो वो क्या था? वो एक ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी था, मतलब जिसका मतलब मैंने आपको बताया, नियति के साथ मिलने का वादा करना या नियति से के साथ बढ़ना। तो वो क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था। आगे देखिए। एज, जैसे कि। द स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, जैसे कि एज द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज ए लॉन्ग, जो स्ट्रगल था, संघर्ष था फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। वॉज ए लॉन्ग, वो एक लंबा था, मतलब काफ़ी लंबा था। वॉज ए लॉन्ग एंड टायरसम, टायरसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थकाने वाला, एंड इट टायरसम वन। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रगल था, संघर्ष था आज़ादी के लिए, वो बहुत लंबा था और क्या था? थकाने वाला था, टायरसम था। विटनेसिंग मतलब, और विटनेसिंग मतलब जिसने देखा। क्या? द सेक्रीफाइसेस, बलिदान देखे, किस चीज़ के? ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका क्या मतलब हुआ? विटनेसिंग मतलब जिसने देखा। क्या देखा? द सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी फ्रीडम फाइटर्स मतलब कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को देखा। हु लेड डाउन देयर लाइव्स ऑन द लाइन, और जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए अपने
प्राणों की जीवनों को त्याग दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। किस चीज़ के लिए? लाइव ऑन द लाइन, मतलब कि कर्तव्य के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आर्टिकल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपका ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।